ओके, AIMIM, आप बताइए रंगरेज साहब, खोदने की बात कहाँ हुई है? और दंगा कोई जस्टिफाई कर सकता है? बिल्कुल। मैं एक बात बताना चाहूँगा ऐश्वर्या जी। दो बात बताओ। योगी जी को एक बंडी बढ़िया लग रही है वैसे। बिल्कुल। मोदी जी को एक बिल लेकर आने चाहिए संसद में, भारत खोदो योजना करके। कौन सी? क्योंकि भारत खोदो योजना, खोदा तो है ही नहीं, खोदो योजना आनी चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं पूरे देश में जितने भी मुसलमानों की धार्मिक स्थल है, चाहे वो मस्जिद हैं, चाहे मदरसे हैं, चाहे इबादत गाहें हैं, या हमारे और जितने भी संस्थान हैं, उन सबको खोदना चाहते हैं। कैसी बात कर रहे हैं? उसकी प्रमाणिकता, आप ऐसी बात भी कैसे कर सकते हैं? सब चीजों को लाकर खोदने की बात ही नहीं हुई। आप ऐसी उत्तेजना वाली बात क्यों कर रहे हैं? गलत बात है। आप लोगों को मतलब उत्तेजित करना चाहते हैं। Why are you trying to provoke people? Why is AIMIM 15 मिनट से लेके 15 सेकंड तक खोदो पॉलिसी क्या है? सर्वे खोदना होता है? नहीं, सर्वे खोदना होता है। नहीं, सर्वे भैया, सर्वे कोर्ट ने कराया है। रंगरेज भाई साहब पढ़े लिखे आदमी हो, इतने स्मार्ट आदमी हो, इतनी बढ़िया जैकेट पहनी है। मैं ये बात बता रहा हूं, कोर्ट ने बोला है रंगरेज भाई कि सर्वे हो। मोदी जी ने नहीं बोला है, प्रेम शुक्ला जी की पार्टी ने नहीं बोला है। दैट्स द आयरनी ऑफ इट। बिल्कुल ऐश्वर्या, व्हाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग? समझिए, आप जानबूझ के, समझ के, ना समझ बन के किसी और को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐश्वर्या भाई, जनता समझिए क्या हो रहा है। बोलिए। एक मस्जिद हम हटाओ मेरे को। एक मस्जिद हम खो चुके, ज्ञानवापी में क्या हुआ, हम एक वजू खाना खो चुके, तहखाना खो चुके, इसी सर्वे की बुनियाद पे। तो सर्वे अगर हो जाएगा, जब सर्वे हो जाएगा तो आप सर्वे से क्या कर लेंगे? जब क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि किसी का भी धार्मिक स्थान चेंज नहीं हो सकता, उसका कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता, तो फिर आप क्या जानना चाहते हैं? तो आप इन मुद्दों को लगातार बनाए रखना चाहते हैं। और भाजपा खुलेआम, आप तो टीवी डिबेट में आके भी खुद कहते हैं, वो तो हिंदू मुसलमान के बिना, जब तक कोई मुसलमान का लफ्ज मुसलमान ना कर ले, हिंदू मुसलमान ना, पार्टी का क्या नाम है? 80-20 ना कर ले, शमशान कब्रिस्तान ना कर ले, तब तक आपकी पार्टी का नाम क्या? ऐसे रोली क्यों सेट नहीं होता? नहीं, आपकी पार्टी का नाम क्या था वैसे? मेरी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन। वाह, थैंक यू वेरी मच। प्रेम शुक्ला जी किसी जवाब को दे कोई रहे हैं। दिक्कत है? प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। हमारे देश के कानून और मैं रिफ्रेश कर रहा था अपनी मेमोरी को। आपने कहा ना, आपने कहा कि भाजपा, अरे सुन तो लो रंगरेज भाई, आपने कहा भाजपा या प्रेम शुक्ला जी मुस्लिम करते हैं, तो मैंने सिर्फ याद दिलाया आपकी पार्टी का क्या नाम है, बस और कुछ नहीं। प्रेम शुक्ला जी आपको जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं। पूरी बात नहीं, आपने कर ली, कितनी करोगे? ऐसा नहीं, जवाब आ रहा है। वापस आऊंगा, आप ही होने जी। ऐश्वर्या जी दो मुद्दे हैं। पहली बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये हवाला देते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में क्या वहाँ के जिला जज को ज्ञान नहीं है? क्या हाई कोर्ट को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ज्ञान नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ज्ञान नहीं है? सर्वे का जब आदेश दिया गया, सर्वे की उस आदेश का आपको मुखालफत करनी है, तो मुखालफत करने के लिए पत्थर मारेंगे सर्वे करने वाली टीम को कि आप अपर जुडिशरी में जाएंगे, जो सर्वे वाली अपील करने के लिए जाएंगे, तो आप अपील करने तो गए नहीं सर्वे के विरुद्ध में, जूते सहित मस्जिद में जाएगी, कैसे जा सकते हैं? नहीं, क्या नहीं चिल्ला, आप ऐसी गलत बात क्यों कर रहे हैं? जूता चप्पल क्यों चिल्ला? मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, कहीं भी जहाँ अलाउड नहीं होता, इन्होंने गुजरात एक एक करके ये धैर्य क्यों खो देते हैं? मेरे समझ से बाहर है। ये मंदिर मस्जिद के अलावा धैर्य क्यों खो देते हैं भाई? आराम से अच्छे से बात हो सकती है। विकास पे बात ही नहीं करते, आप महंगाई बेरोजगारी अरे अजीब बात करते हैं। ये चिल्लपो कर रहे हैं कि बहस करने आए हैं। अब आपने बोल लिया, अब 40 सेकंड का उनका जवाब लीजिए। आपके बीच में वो नहीं बोलेंगे, इनके बीच में आप नहीं बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच, जनता सुन रही है। हाँ बोलिए। प्रेम जी जवाब दे रहे हैं, आपने अपनी बात रख ली। बहुत सिंपल। अभी ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात, वो मॉन्यूमेंट ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वो मस्जिद नहीं है। ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में हरिहर का मंदिर है, ये 1992 तक कहा गया। तो अगर आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, इतने अच्छे आदमी हैं, तो वहां हिंदुओं को पूजा करने दीजिए, आप भी नमाज पढ़िए। आप तो बहुत सारे मंदिरों में जो है रोजा खोलने पर बड़े खुश होते हैं। आप ही जवाब देना। तो आप भी थोड़ा सा सदाशयता दिखाइए, सौहार्द दिखाइए। और जहां हरिहर मंदिर था, उस हरिहर मंदिर को 1992 था, और ASI के रिकॉर्ड में आ रहा हूं, ASI के रिकॉर्ड के अनुसार वहां पर हिंदुओं की पूजा भी होने दीजिए, आप भी नमाज पढ़िए। ये तो गंगा जमुनी संस्कृति की आप दुहाई देते हैं ना, तो आपकी गंगा जमुनी संस्कृति जो है वो कहां चली जाती है? आप सर्वे करने वाले जूता पहन के गए, एक वीडियो दिखाइए मुझे। अजीब बात है इनकी, जय श्री राम के नारे लगाए, ये भी वो वीडियो दिखा कह चुके। और अगर जय श्री राम का नारा लग गया तो क्या प्रॉब्लम है? और हरिहर मंदिर है, वहां क्यों
नहीं जय श्री राम का नारा लगना चाहिए? क्योंकि वहां मुस्लिम आक्रांताओं ने ओके, प्रेम मंदिर शुक्ला तोड़ जी। दिया, इसलिए वहां जय श्री राम का नारा नहीं लगा। आप भी बोल रहे थे ना, मैंने आपको भी नहीं रोका। ओके प्रेम शुक्ला जी, ओके प्रेम शुक्ला, बोलिए ना, पॉइंट बोलो, पॉइंट बोलो। मैं कह रहा हूं जब हमारे देश में 20 लाख या 20 करोड़ मंदिर हैं, तो आपको मस्जिद में पूजा क्यों करनी है? और इसमें जो है बीजेपी का जो है, देखिए बीजेपी हर मुद्दे पे बात नहीं करती, ना प्रवक्ता भेजती, मगर इन मुद्दों पर बीजेपी के ऑफिशियली प्रवक्ता आते हैं और वो कहते हैं कि पूजा होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। इनके लोग लगातार हमारी मस्जिदों का निशाना बना रहे हैं, हमारी इबादत गाहों का निशाना बना रहे हैं, और भाजपा उनका समर्थन कर रही है। आप बीजेपी के प्रवक्ता आज खुद कह रहे हैं कि क्या नाम ले, हम तो वहां पर मंदिर में पूजा, आप एक वीडियो दिखा दीजिए, वो कह रहे हैं जहां पर आज पूजा हुई हो, वो ये कह रहे हैं, सुन तो लीजिए अभी, ये मैं यहाँ बगल में बैठा हूँ, माइक तेज है। एक सेकंड रंगरेज साहब, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड रंगरेज जी, रंगरेज जी इतने बगल में बैठ के चलाइए। प्रेम जी आ रहा हूँ, प्रेम दादा आ रहा हूँ, प्रेम शुक्ला जी ने बोला, प्रेम शुक्ला जी 1992 तक बोला ना आपने, प्रेम शुक्ला जी 1992 तक बोला ना आपने, 1992 राइट जी, 92 ASI। प्रेम शुक्ला जी कुछ बोले, आप कुछ बोले, रशीदी जी कुछ बोले, अजीज खान साहब कुछ बोले, किसी की मत मानो। ASI के दो फोन है बढ़िया वाले, गूगल कर लो अभी, ASI 1992 डालो। नहीं, मैं कह रहा हूँ गूगल बाबा पे तो भरोसा करते हो। ASI तो प्रेम शुक्ला जी की नहीं है। प्रवक्ता से अगर पूछने लगे कि ASI के अंडर में कितनी मस्जिद और मदरसे और कितनी मंदिर आते हैं, ये बता नहीं पाएंगे। आपको पता है क्या? मैं बता रहा हूँ, बताओ। 820 हैं जो मंदिर और मस्जिद है जो ASI के प्रोटेक्ट में जो आते हैं, और पूरे देश में जो है 3637 हैं जो मूवमेंट आते हैं जो ASI के अंतर्गत आते हैं। अगर ये सवाल ये कहते हैं कि वो मुसलमान तो पढ़ा लिखा नहीं है, मदरसे में जाता, अरे मुसलमान अब जो है इंटेलेक्चुअल मुसलमान है। अब आपको सोचते हो कि आपकी आंखों में आंखें मिलाकर बात करना चाहते हैं, बात करते हैं, यही खल रहा है आपको। आप चाहते हैं मुद्दों से ध्यान भटके, महंगाई बेरोजगारी पे लोग आपसे सवाल ना पूछें, GDP का क्या हाल है, महंगाई और 45 साल के हाईएस्ट हमारे देश में बेरोजगारी है। ओके, एक मिनट, हमारे देश को किस तरह ले जाना चाहते हैं? आप हमें 500 साल पहले ले जाना चाहते हैं, आज 21वीं सदी में 500 साल पहले का इतिहास जानने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप इतिहास देश का नहीं मिटा सकते। 500 साल के पाप को ठीक करेंगे, एक एक करके। ओके प्रेम शुक्ला जी, आप जिस तरीके की बातें करते हैं और जितनी यहाँ पर जो है आप मंदिर और मस्जिद की बात, 500 साल का जो पाप है ना, प्रेम जी आ रहा हूं, औरंगजेब अकबर और आज आपकी बाबर का ठीक करेंगे। ओके रंगरेज जी नाउ रिलैक्स, रंगरेज जी नाउ प्लीज। देखो भविष्य किसी ने नहीं देखा, भविष्य के घर में क्या है किसी को नहीं बड़ी मुश्किल। प्रेम जी आ रहा हूं, प्रेम जी आ रहा हूं, कह रहे हैं विजुअल्स आल्सो ऑन है। प्रेम जी विजुअल्स ऑन है, एक सांसद बड़ी मुश्किल से आता है। प्रेम जी सबको पता है, रंगरेज जी बीच में नहीं, रंगरेज जी बीच में नहीं। अरे आपने बोल लिया, अब ये थोड़ी कि अब आप कुछ बोलोगे फिर नॉट वन ऑन वन। थैंक यू वेरी मच, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। रंगरेज जी ऑर्डर डाउन, फिर डाउन शर्मा, फिर डाउन। तो फर्क देखिए, रंगरेज जी के साथ दिक्कत क्या है, वो ऑन एयर आते हैं, उनको लगता है उनका माइक ऑन है, ये सब समझो। कोई व्यक्ति 1.5 लाख से रंगरेज जी अभी, रंगरेज जी ऑन एयर नहीं हो, ऑन एयर नहीं हो, रिलैक्स करो। रंगरेज जी जितनी पढ़ाई आपने आज करके आए हो, अगर उतना कर लिया होता मेरे भाई, UPSC का नहीं पता लेकिन कोई ना कोई एग्जाम जरूर पार करा होता, अगर जितने त्वरिता से आपने नंबर्स बताए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, भाई की तरह बोल रहा हूँ। लेकिन एक मेरी बात समझो, जेन्युइनली मेरी एक बात समझो, दंगा कैसे जस्टिफाई करोगे? दंगा कैसे जस्टिफाई करोगे? दंगा ना वो जस्टिफाई कर, मैंने सुनो, नहीं मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, रशीदी जी, मैंने बीजेपी से भी पूछा कि आपके महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के इलेक्शन में विकास का वो नारा कहां गया? बैक सीट ली कि नहीं ली? लेकिन आपको भी देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। ये थोड़ी ताली दोनों हाथ से बजती है और पिस रहा है आम आदमी इसके बीच में। रशीदी जी, दंगों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ना ही दंगाइयों को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आधे घंटे के बाद आप मेरे पास आए। आपका नेटवर्क अभी जैसे आ रहा है, मुझे आना नहीं चाहिए था लेकिन तब भी आ रहा हूं। नेटवर्क कहा कि ताली जी नहीं, आपने कहा कि ताली दोनों हाथ से बजती है। हमारे एक उस्ताद थे, वो कहा करते थे कि ताली तो दोनों हाथ से बजती है, लेकिन दोनों हाथों का हरकत करना ज़रूरी नहीं है। एक चुपचाप खड़ा रहता है, दूसरा उसके ऊपर आके लगता रहता है। ऐसे देखो, एक खड़ा हुआ है चुपचाप, दूसरा लग रहा है उसके ऊपर। ताली बजती है, लेकिन दोनों की हरकत ज़रूरी नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात आपने कही
कि भाई विकास का नारा कहाँ चला गया, कोई जवाब किसी के पास इसका नहीं है। तीसरी बात, हाँ, आपका नेटवर्क जा रहा है, आपकी पिक्चर विजुअल खराब हो रहा है, मैं समझ रहा हूं।